चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं काम करके बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस स्टैंड पूरी तरह से खाली था। ये देखकर मैं हैरान था कि जहां पर पैसेंजरों की भीड़ जमा होती थी पर आज यहां पर सन्नाटा पसरा है। और जब मैंने आसमान की ओर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक एक अंदर से डर का एहसास करा रही थी। अब ये सब देखकर साफ जाहिर था कि आज बारिश बहुत ही तेजी से होने वाली है। अभी मैं बस स्टैंड पर बस आने का वेट ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो मेरी ही तरफ आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे लगा कि ये भी मेरी ही तरह काम करके घर जाने के लिए बस स्टैंड पर आ रहा है। और जब वो आदमी मेरे पास आया तो उसने कहा कि अरे भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर मैंने उस आदमी से कहा कि बस का वेट कर रहा हूँ। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि आज की रात इस बस स्टैंड पर कोई भी बस नहीं आती। उस आदमी के इतना कहने पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्यों, आज क्या है जो बस नहीं आएगी? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि वो लोग आने वाले हैं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो तुम्हारा मरना तय है। उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही मैंने उस आदमी से पूछा, कौन आने वाले हैं? जिस पर उसने बताया कि उनका नाम नहीं ले सकता मैं, नहीं तो मैं भी बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और अगर मैं भी यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मैं भी मर सकता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी वहां से जाने लगा। और उस आदमी की बात सुनकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी क्या अनाप शनाप बक रहा था। पर ये अब एक समस्या खड़ी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अगर बस नहीं आई तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा और फिर मुझे पूरी रात यहीं पर बितानी होगी। और अब यहाँ भी रुकना ठीक नहीं है क्योंकि उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर रुकना अपनी मौत को बुलावा देना है। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद उस आदमी से कुछ मदद मिल जाए। अब ये सोचकर मैं भागते हुए उस आदमी के पास गया और उस आदमी से कहा, क्या आप मुझे एक रात अपने यहाँ पर रुकने देंगे? क्योंकि मैं अभी अपने घर नहीं जा सकता और ना मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने अपने साथ चलने के लिए कहा। उस आदमी के इतना कहने पर मैं उसके साथ जाने लगा। तो अभी मैं उस आदमी के साथ जा ही रहा था तो मैंने उस आदमी से पूछा कि पर आप इतनी रात को कहाँ से लौट कर आ रहे हैं? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने कहा कि मैं अपने बेटे के पास गया था और उसी से मिलकर आ रहा हूँ। फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए उस आदमी के घर पर पहुंच गए तो मैंने देखा कि उस आदमी का घर बहुत ही पुराना था। घर के बाहर मकड़ियों के जाले लगे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कई वर्षों से कोई भी नहीं रहता हो। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी उस आदमी ने घर का दरवाजा खोला और मुझे घर के अंदर आने का इशारा किया। उस आदमी के इशारा करते ही जब मैं उस घर के अंदर गया तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं हैरान हो गया क्योंकि घर के बाहर का दृश्य कुछ और था और अंदर का कुछ और। दरअसल मैंने देखा कि घर के बाहर मकड़ियों के जाले लगे थे और बहुत ही पुराना देखने में लग रहा था और अंदर से वो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। अभी मैं चारों तरफ घूमकर देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझे वहीं पास में रखी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो मैं उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही मैंने उस आदमी से घर के बारे में पूछा। मेरे पूछते ही घर के अंदर से एक बच्ची भागते हुए उस आदमी के पास आई और पापा पापा कहकर उस बच्ची ने कहा कि पापा, आज मुझे खून पीना है। बच्ची की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। लड़खड़ाती हुई जुबान से मैंने उस आदमी से कहा कि खून? जिस पर उस आदमी ने बताया कि अरे, ये अनार के जूस को ये खून ही बोलती है। उस आदमी ने जब ये कहा कि उसकी बच्ची अनार के जूस को खून बोलती है तब जाकर मेरी जान में जान आई कि तभी वो बच्ची मेरे पास आई। वो कहने लगी कि आज तो मैं खून पीऊंगी। फिर जब मैंने उस बच्ची की आंखों पर गौर किया तो उसकी आंखें अजीब तरह की थी जिसे देखकर मुझे लगने लगा था कि मैंने यहाँ पर आकर गलती तो न कर दी। अभी मैं यही सब सोच में था कि तभी मेरे पीछे एक औरत आ गई जिसने अपने सर पर पल्लू किया था, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद ये उसकी पत्नी है। कि तभी वो बच्ची उस औरत से कहने लगी, मम्मी, आज हम खून पियेंगे? उस बच्ची की ये बात सुनकर उस औरत ने कहा, हाँ बेटा, आज हम खून ही पियेंगे।
इतना बोलकर उस औरत ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और वो उस बच्ची को लेकर रूम के अंदर चली गई। उस औरत के अंदर जाते ही वो आदमी मुझे 1 मिनट बोलकर वो भी उसी रूम में चला गया। और अब मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि तभी वो आदमी उस रूम से निकलकर मेरे पास आया और मुझे एक रूम के अंदर आराम करने के लिए कहा कि तभी मेरी नज़र सामने आईने पर गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि उस आईने में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और वो आदमी उस आईने में दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये साफ जाहिर था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर कांप गए, पर मैंने अपने डर को काबू में करते हुए उस आदमी को ये पता नहीं चलने दिया कि मुझे उसके बारे में पता है। तभी वो मुझे उस रूम के अंदर छोड़कर चला गया। उस आदमी का ये रूप देखकर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं यहाँ पर रहा तो इन सभी के हाथों में मारा जाऊंगा। अब ये सोचकर जब मैं रूम से बाहर निकला तो वो दोनों दरवाजे के सामने ही बैठकर आपस में बातें करने लगे और वो बच्ची हवा में उड़कर खून जैसा कुछ पी रही थी। अब ये देखकर मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी। फिर डरते हुए मैं फिर से उसी रूम के अंदर आ गया और उनका दरवाजे से हटने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते रात के अब 1 बजने को हो गए थे, पर वो उसी दरवाजे के पास ही बैठे हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं उन्हीं को देख रहा था कि तभी वो दोनों दरवाजे से हटकर रूम के अंदर चले गए और वो बच्ची वहीं पर हवा में उड़ रही थी। अब मुझे उस बच्ची के अंदर जाने का इंतजार था, और जैसे वो बच्ची उस रूम के अंदर गई तो वैसे मैं उस रूम से निकलकर उस दरवाजे को आहिस्ता से खोलने लगा कि ताकि उन्हें पता न चले। और जैसे मैंने उस दरवाजे को खोला तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई थी। उसे देखकर मैं वहीं पर चमसा गया था। दरअसल मैंने देखा कि सामने कई लोग थे, पर उन सभी की आंखें सफ़ेद थी और उनके चेहरे कटे फटे थे, जिनसे उनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। और फिर जब मेरी नज़र उनके हाथों पर गई तो मैंने देखा कि वो किसी का सर लिए हुए थे, जिससे अभी भी खून टपक रहा था, जिसे देखकर साफ जाहिर था कि उन्होंने इस आदमी को अभी कुछ समय पहले ही मारा है। अब ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और जैसे मैं वहाँ से भागने वाला था कि तभी उसने मेरा गला पकड़ लिया और मैं उससे अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर मैं उससे अपना गला नहीं छुड़ा पाता। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तो मैं उस रूम के अंदर था, पर अब ये कमरा खंडर बन गया था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। और जब मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था कि तभी उन सभी की आवाज़ एक डरावनी हंसी में बदल गई। पर उन सभी की आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, और उन सभी की आवाज़ सुनकर मैं डर से उसी रूम के एक कोने में जाकर बैठ गया और मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस आदमी के साथ क्यों यहाँ पर आ गया, और अब शायद मैं यहाँ पर मारा जा सकता हूँ। मैं डरा से मैं उस दीवार के पास बैठा रहा कि तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया, और दरवाजे के खुलते ही जैसे मैं उस दरवाजे के पास जाने वाला था कि तभी वो बच्ची रूम के अंदर आ गई। उस बच्ची को रूम के अंदर आता हुआ देखकर मैं वहीं पर वैसे ही बैठा रहा। तभी वो बच्ची मेरे पास आई और मुझे एक गिलास में खून पीने के लिए दिया। डरते हुए जब मैंने उस गिलास को अपने हाथों में लिया तो गिलास में खून देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी उस बच्ची ने खून पीने के लिए बोला, और देखते ही देखते उस बच्ची की शक्ल अब बदलती ही जा रही थी। उस बच्ची का ये रूप देखकर मैंने डर के मारे खून पी लिया, और खून के पीते उस बच्ची का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो रूम से बाहर निकल गई, और जैसे वो बच्ची रूम के बाहर गई तो वैसे दरवाजा बंद हो गया। पर उस बच्ची ने जाते वक्त ये कहा कि कल हम सभी तुम्हारा खून पिएंगे। और उस बच्ची की ये बात सुनकर अब मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। डर से मेरी हालत खराब थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि ये एक ही दरवाज़ा है जो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, पर दरवाज़ा बंद है। अगर मैं इस दरवाजे से निकल भी गया तो मैं उनके सामने आ जाऊँगा, और जब मैं बाहर निकलूँगा तो शायद वो मुझे जिंदा ना छोड़ें। यही सब सोचते हुए मैं अपना हाथ दीवार पर पटक रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पर एक बिल्ली पर गई, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि रूम तो चारों तरफ से कैद है, तो फिर ये बिल्ली रूम के अंदर कैसे आ गई। और जब मैंने उस बिल्ली को डांटा तो वो बिल्ली भागते उसी तरफ जाने लगी जिस रास्ते से वो इस रूम के अंदर आ गई थी। वो बिल्ली भागते दीवार के अंदर चली गई।
उस बिल्ली को दीवार के अंदर जाता हुआ देखकर मैं हैरान हो गया। और जब मैंने उस दीवार के अंदर हाथ किया तो मैंने देखा कि जो सामने से दीवार नजर आ रही थी पर वो उसी रूम की खिड़की थी, जिसे देखकर अब मुझे थोड़ी राहत मिली। जैसे मैं उस रूम से बाहर निकलने वाला था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और उस आवाज को सुनकर मैं खिड़की के सहारे से बाहर निकल आया। और जब मैंने खिड़की से रूम के अंदर देखा तो वहां पर सभी लोग आ गए थे और मुझे तलाश करने लगे। अब उन्हें तलाश करता हुआ देखकर मैं वहां से दबे पांव जाने लगा। उस घर से कुछ दूर जाने के बाद जब मैंने पीछे की ओर पलट कर देखा तो वो सभी घर से बाहर निकलकर मुझे ढूंढ रहे थे। अभी मैं उन्हीं की ओर ही देख रहा था कि तभी मेरे पैर के पास एक सांप आ गया, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनकर वो सभी लोग मेरी तरफ भागने लगे। अब मैं उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहां से भागने लगा और जैसे वो मेरे पीछे आने लगे तो मैं वहां से भागते भागते एक मंदिर के पास आ गया था और उस मंदिर को देखते ही मैं उसके अंदर घुस गया। वो मंदिर हनुमान जी का मंदिर था। मैंने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और मैं वहीं हनुमान जी के सामने बैठ गया, पर वो सभी मंदिर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे पर वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। अब मैं मंदिर में बैठकर सुबह होने का वेट करने लगा। कुछ समय तो वो सभी मंदिर के बाहर ही खड़े रहे और मेरा मंदिर से बाहर जाने का वो लोग इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते अब सुबह के 4 बज गए थे कि तभी वो सभी अचानक से गायब हो गए और उन्हें गायब होता हुआ देखकर मैं मंदिर में ही बैठा रहा और उजाला होने का वेट करने लगा। दरअसल अभी अंधेरा था, जिस वजह से मैंने मंदिर से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा और जब उजाला हो गया तो मैं वहां से निकलकर अपने घर आ गया और तभी से मैंने उस जगह पर अपना काम करना ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपने घर के पास ही एक किराना की दुकान पर काम करने लगा। दोस्तों, ये तो थी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात, जिसे याद करके मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।